हमारे प्रिय देशवासियों, मैं आपका भाई, मैं आपका दोस्त अनिल फौजी आप लोगों के सामने बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार, सभी को नमस्कार। भाइयों दोस्तों, मेरा यह वीडियो चुनाव मैदान में आने वाले व्यक्तियों के संबंधित में है। जो लोग छोटे से लेकर के बड़े लेवल तक का चुनाव लड़ेंगे तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जो उनको करने होंगे। सबसे पहले बंदे का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर गुड होना चाहिए, अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई विवादों से घिरा हुआ नहीं होना चाहिए। फेली एफआईआर उसके नाम में है, केस पेंडिंग में पड़ा हुआ है, चलेगा। किसी व्यक्ति के नाम में 2 एफआईआर हैं और वो भी गंभीर हैं, मर्डर, बलात्कार, इस टाइप की कोई गंभीर आरोप हैं, तो उस व्यक्ति को मैदान में नहीं लाया जाएगा। ऐसा करने से एक अपराध मुक्त इंसान चुनाव में आएगा तो अच्छे काम करके देगा। अपराधी चुनाव में आएगा तो कई प्रकार के अपराध फिर पैदा करेगा, लोगों को डराएगा, धमकाएगा, अपनी तरफ खींचेगा। और चुनाव में लड़ने वाले व्यक्ति का फिजिकल फिटनेस टेस्ट तहसील लेवल का होगा तो एसडीएम साहब के सामने, और डिस्ट्रिक्ट लेवल का होगा तो डीएम साहब के सामने वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ लिया जाएगा, जनता को दिखाया जाएगा। इसमें यदि बंदे का फिजिकल फिट है तो बंदे की सोच, समझ, विचार सारे बढ़िया होंगे, और व्यक्ति का फिजिकल फिट नहीं है तो वो अच्छी सोच भी नहीं सकता है, और कहीं ना कहीं वो उसी सेटिंग में रहेगा कि मुझे पैसे कमाना है या आराम करना है। तो जब वो समाज सेवा के लिए उतरा है, जनता की सेवा के लिए उतरा है, तो फिजिकल फिट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि फोर्स में भर्ती होने जैसा उसका फिजिकल हो, बहुत हैवी फिजिकल हो, नहीं, सिर्फ शरीर के जॉइंट ओपन होना चाहिए। गर्दन, हाथ, पैर, कमर, टांग जो ये हैं, इनके सारे जो भी शरीर में जॉइंट हैं वो बिल्कुल ही स्मूथली रोटेट होना चाहिए। जैसे बंदा गर्दन घुमा सके, हाथों को हिला सके, क्योंकि ऐसे लोग चुनाव में आने वाले पैसे वाले होते हैं, पैसे कमाते हैं, पैसे के दम पे लोग आराम करते हैं। इनको एसी चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, गर्मी, बरसात में, धूप में, मौसम में रह नहीं सकते हैं। जब तुम समाज सेवा करने उतरे हो तो समाज की तरह रहिए। तुम्हारे शरीर में इतनी हिम्मत तो हो, तुम्हारा फिजिकल फिट इतना सही हो जो तुम पैदल भी जा सको, धूप में जा सको, बरसात में जा सको। जब तुम खुद परेशानी झेल सकते हो तभी तुम महसूस करोगे कि जनता के साथ क्या व्यवहार करना है मुझे। और फिर एक बड़ा काम करने आप आए हो तो आपको टेस्ट पास होना बहुत ज़रूरी है। जब पता चलेगा आप इसके योग्य हो, तो फिजिकल फिट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि शरीर के जॉइंट खुले होने चाहिए, पूरा रोटेट होना चाहिए आपके सारे जॉइंट। उसके बाद आता है आपका रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट आपका कोई पढ़ाई से संबंधित नहीं होगा, सिर्फ काम से संबंधित होगा। आप बेशक अनपढ़ हो चलेगा, सिर्फ काम से संबंधित। आप काम का हिसाब देंगे, आप जनता को फ्री का आइटम नहीं देंगे, आप जनता की इज्जत करेंगे, आप जनता के लिए ऑफिस खोलेंगे, आप जनता को बुलाएंगे, बैठा लेंगे, उनकी सुनेंगे, उनको समझाएंगे, उनके साथ जो गलत हो रहा है उसको मिटाएंगे, उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तमाम इस प्रकार के इसको टिक मारना है, जिसके आधार पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद आप जो सही काम करेंगे उस पर टिक मरवाएंगे आपसे। अब वो इसलिए कि चुनाव जीतने के बाद यदि आप गलत काम करते हैं किसी प्रकार का, तो वो चीज़ आपको दिखाई जाएगी। आपने चुनाव लड़ने से पहले ये चीज़ें टिक मारे थे, आपने टेस्ट दिया था, इन आधार पे आपको जनता ने जिताया है। अब आप इसके खिलाफ जा रहे हैं तो आपको वहाँ से बाहर किया जाएगा, आपकी सदस्यता ख़त्म कर दी जाएगी, चाहे वो डीएम के थ्रू की जाए, चाहे वो कोर्ट के थ्रू की जाए, क्योंकि आपका प्रभु आपके साथ है। जिन मुद्दों पे आपने चुनाव जीता था उन मुद्दों से आप विपरीत हो गए हो तो आपकी सदस्यता ख़त्म कर दी जाएगी, और वो पूरा चुनाव नहीं किया जाएगा वहाँ, वो पूरा कार्यकाल एसडीएम साहब और डीएम साहब के अंडर में देख रेख पूरी वो लोग करेंगे। और एक टेस्ट है आपका मेडिकल, जिसमें ज़रूरी है शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बड़े मुद्दे दो हैं। ये दोनों बीमारी कब होती हैं? जब बंदा बहुत ज़्यादा खाता है और बहुत आराम करता है, पसीना बिल्कुल नहीं निकालता है। तो ये सारे टेस्टों से आपका शरीर भी फिट रहेगा। आप जैसे तमाम भाई हमारे फिट रहेंगे, तो जब फिजिकल फिट रहोगे आप, मेडिकल फिट रहोगे आप,
तो आपका जो सोचने की शक्ति है बहुत अच्छी होगी, आप अच्छे से काम करके दोगे। तो ये सारे टेस्ट रखे जाएंगे, चाहे वो प्रधानी को चुनाव हो, चाहे विधायक का हो, चाहे वो सांसद का हो, चाहे वो कोई भी चुनाव हो। तो ये चुनाव में मेडिकल और रिटन और फिजिकल, ये तीनों टेस्ट पास होना पड़ेगा। शर्तों पे आप आओगे, वही शर्तों पे काम करोगे, उसके विपरीत काम करोगे तो आपको स्वयं हटा दिया जाएगा जिम्मेदार लोगों के द्वारा, कोर्ट के द्वारा या डीएम के द्वारा, जो भी है, क्योंकि प्रूफ सामने है, किसी चीज़ पूछना भी नहीं। आपने जिन मुद्दों पे काम करने के लिए आप आए थे, उन मुद्दों पर आपने काम किया नहीं, तो आपने घर जाइए। तो ऐसा करने से चुनाव में बहुत बड़ी तादाद में हमारे फिट लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, समझदार लोग आएंगे, जो खा खा के मोटे सांड हो रहे हैं, पेट आगे जा रहा है, पिछवाड़ा पीछे जा रहा है, हाथ फुल नहीं हो रहा, गर्दन फुल नहीं हो रही है, बुरी तरीके से जाम है, क्योंकि पैसा बहुत है, सुविधाएं सारी हैं, तो पूरा शरीर तो है लेकिन पूरा एक लकड़ी की तरह टाइट बन गया है, हिलजुल नहीं रहा बिल्कुल। क्यों? कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुँह चलाना खाना खाने के लिए, वो भी मुँह तेज़ी से नहीं चल रहा है, मुँह भी बिल्कुल सुकड़ के छोटा हो गया है। क्यों? पैसे के दम पे सब कुछ हो रहा है। तो पहले जब स्वयं फिट रहिए, फिर दूसरे के लिए काम करिए। आप जब स्वयं फिट नहीं हो तो दूसरों के लिए क्या काम करके दोगे? इसलिए पार्टी का महत्व नहीं है, आपके पैसे का महत्व नहीं है, आपके इंडिविजुअल कैरेक्टर का महत्व है, आपकी इंडिविजुअल बॉडी फिटनेस का महत्व है, जो कि जनता के काम आएगा। तो इन चीज़ों पे चुनाव होगा तो बंदे की लाइफ भी अच्छी निकलेगी, बंदा काम भी अच्छा करेगा, और आने वाले टाइम में हमारे सभी नेता लोग शरीर फिट रहेंगे, फिजिकल फिट रहेंगे, और दिमाग से स्ट्रॉन्ग बनेंगे, अच्छा काम करके देंगे। दूसरा मुद्दा आता है, चुनाव से जीतने वाले व्यक्ति का पेमेंट कितना है। छोटा सा मोटा आइडिया है, 50,000 से 1 लाख, कहीं कम कहीं ज़्यादा। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ी तादाद में पैसे कहाँ से लाता है? पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, बड़ी बड़ी मिल, फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ, कहाँ से लेके आता है? कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है एक दूसरे की जांच हो। जांच वहाँ तक हो जहाँ तक तुम सही नहीं पाए जाते हो। तुम्हारे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से जाते हैं? तुम विधायक हो, एमपी हो, एमएलए हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, क्या हो, पेमेंट कितना आपका? 50,000 से 1 लाख। कहाँ से पैसे लाते हो? महंगी करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ कहाँ से आती हैं? करोड़ों अरबों रुपए का मकान कहाँ से आता है? लग्जरी लाइफ कहाँ से आती है? खर्चा करने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? आपके बच्चे नौकरी क्यों नहीं कर रहे हैं? सब कुछ 50,000 1 लाख में कैसे हो रहा है? करोड़ों रुपए का खर्च महीने पे कहाँ से आ रहा है? कोई सरकार एक दूसरे पर ब्लेम नहीं लगाती है, कोई सरकार इसकी जांच नहीं करती है, सिर्फ ड्रामा करती है, क्योंकि सब फंसे हुए इसमें। पेमेंट 50,000, 1 लाख, खर्चा करोड़ रुपए। उस टाइम ना सीबीआई पूछती है, ना कोर्ट पूछता है, जिम्मेदार कोई भी लोग उनसे सवाल नहीं करता है कि कहाँ से लाते हो। ठीक है, आप विधायक रहिए, एमपी रहिए, सांसद रहिए, लग्जरी खर्चा कहाँ से आ रहा है? मेरी तरफ से तो 1 करोड़ से ऊपर प्रोजेक्ट वाले जितने भी संस्था हैं, सबकी जांच हो, देश आज़ाद होने तक बैक डेट में सारी जांच हो, ये आया कहाँ से, कोई भी नहीं छोड़ा जाए, कोई नेता नहीं, कोई बिजनेसमैन नहीं, सबकी जांच हो। 1 करोड़ से ऊपर का जो भी काम चल रहा है, जो भी कंपनी फैक्ट्रियाँ हैं, वो सबकी जांच होगी। तमाम लोग ऐसे हैं जो नंबर 2 से पैसे कमा रहे, कंपनियाँ, फैक्ट्रियाँ, तमाम सारी चीज़ें दूसरे के नाम कर देती हैं। लेकिन बात ये आती है, ये तो मेरी कोई कंपनी फैक्ट्री है किसी दूसरे के नाम में, तो दूसरे व्यक्ति के पास पैसे कहाँ से आए? जो कंपनी, फैक्ट्री, गोदाम, बड़े बड़े कारखाने, जो कुछ भी काम चल रहा है देश के अंदर, जो 1 करोड़ से ऊपर की जिसकी प्रॉपर्टी है, वो ये हिसाब दे के दिखाया कि नंबर 1 पैसे से उसने कैसे 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 पैसे कमाए और किस लेवल से उसके ऊपर तक आया। कोई नहीं मांगेगा, कोई नहीं दे पाएगा, सर के सर फंसेंगे, कोई नहीं बचेगा। ये चीज़ जांच होती है तो ये चीज़ भी होनी चाहिए कि भाई तुम 1 लाख में कहाँ से लग्जरी सारी काम कर रहे हो। तुम्हारे बच्चों पे गाड़ियाँ अलग, तुम पे गाड़ियाँ अलग, महंगे मकान, महंगे स्कूल, सब कुछ कहाँ से हो रहा है? 1 करोड़ अरब रुपए का काम, कोई टेंशन नहीं। और नाम के लिए बोलो मैं सांसद हूँ, मैं विधायक हूँ, पेमेंट कितना है? 50,000 1 लाख, और तमाम प्रकार की सुविधाएँ ख़त्म कर दी जाएँ, क्योंकि ये नौकरी नहीं है, सेवा है, समान सेवा, जनता की सेवा। तो इसमें केवल पेमेंट लीजिए। विधायक हैं तो तहसील में ऑफिस होगी,
सांसद हैं तो डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस होगी। उन दोनों ऑफिस में पूरा लेखा जोखा, तुमने क्या किया, क्या खर्चा किया, क्या पैसे आ रहे हैं, सारा डाटा वहाँ मिलेगा। जनता वहाँ जाएगी, पूछेगी और आप दोगे। आप नहीं होगे, आपका क्लर्क होगा। क्लर्क गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, ऑफिस का खर्चा गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। ऑफिस, क्लर्क, टेलीफोन, ये सेम एक जगह रहेंगे। तो जनता कभी भी जा कर के आपका लेखा जोखा चेक करेगी, आपका पूरा डाटा लेगी। ये नहीं कि हम जीत गए उसके बाद मेरे ऊपर किसी का अधिकार नहीं, मैं स्वयं की राजा की तरह ज़िंदगी जीऊँगा, जो मर्जी करूँगा। ये चीज़ें जब होंगी जब जनता जागरूक होगी। जो लोग वोट मांगने आते हैं तो भिखारी बन के आते हैं, पैर छूते हैं, 6 महीने भिखारी रहते हैं, फिर 4.5 साल मुझे भिखारी बना के रखते हैं। हम आप लोगों को भिखारी बना के रखते हैं। जब वो वोट मांगने आते हैं भिखारी बनेंगे तो हम लोग को खाना पानी भी देते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन हम जब जाते हैं तब वो टाइम मिलता है, पागलों की तरह बाहर बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं कब आएगा, कब मिलेगा। मिलता नहीं वो, क्यों? वो बादशाह बन गया। देख लो आप अपने वोट की वैल्यू, आपके वोट से बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच गया और कहाँ से कहाँ चले गए आप। अपना अधिकार किसी को ऐसे मत दीजिए। एक प्लेटफॉर्म पर आइए, अपनी आवाज़ उठाइए, इन गद्दारों से देश को बचाइए। नहीं तो आने वाले टाइम में हमारे बच्चों की क्या कंडीशन होगी ये सोच नहीं सकते आप। सबको लूट पड़ी हुई है, पैसे की लूट, पैसे की लूट, जहाँ देखो वहाँ पैसे की लूट। इनको धर्म कर्म कर्तव्य से कोई मतलब नहीं है, कैसे भी वो लूट हो। जो लूट के बारे में बोल रहा है, जो हमारी पोरियां खोल रहा है, उसको मरवा दो या फंसवा दो। इतने कायर हो चुके हैं कि इतने गलत हो चुके हैं, इतने नपुंसक हो चुके हैं कि अच्छे व्यक्ति का सामना नहीं कर सकते हैं, अच्छे व्यक्ति से बात नहीं कर सकते हैं, अच्छे व्यक्ति का बात का जवाब नहीं दे सकते हैं। अरे मर्द हो तो सामने आके बात करो, जनता के सामने आके बात करो, हिसाब दो जनता को, जनता के दुख दर्द को समझो, जिनसे तुमने वोट लिए हैं। मन मर्जी मत करो। तो हमारी जनता से अनुरोध है, जनता अपने अधिकारों को समझे, इनकी नेताओं के अधिकारों को मिटाए। ये देश को खोखला कर दे रहे हैं, बुरी तरीके से लूटे जा रहे हैं, ये लूट में अंधे हुए जा रहे हैं। अपनी सारी सुविधाएं चाहिए इनको। जितने बार जीतेंगे, जितने बार ये विधायक एमपी बनेंगे, उतने बार इनका पेंशन में इनकी पेंशन में बढ़ोतरी होती रहेगी। तो इनकी पेंशन भी रोकी जाए, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था। ये समान सेवा है, समान सेवा निस्वार्थ भाव से होती है। सिर्फ आप पेमेंट लीजिए, ऑफिस लीजिए और लिविंग लीजिए, बाकी उम्मीद मत करिए, बाकी छोड़ दीजिए स्वयं स्वेच्छा से। नहीं तो कोई ऐसा बंदा आएगा जो सारी कुछ तुम्हारी ख़त्म कर देगा। तो अपने अधिकार को जानिए, अधिकार से ज़्यादा मत लीजिए, उतना ही लीजिए जिससे आपका वक्त गुजारा हो सके। ये नौकरी नहीं है, ये लूट नहीं है, ये समान सेवा है। समान सेवा निस्वार्थ होकर फ्री में कीजिए। नमस्कार।